guys, did you know that there are certain lipsticks that actually brighten your complexion, and then there are certain lipsticks which I call the balancing act, जो कि आपके बाकी मेकअप को बैलेंस कर देती हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना समर फाइंड्स शेयर की जाएं या समर सजेशंस फॉर द लिपस्टिक्स शेयर की जाएं। तो इट वाज बेटर टू पुट बोथ द कैटेगरीज। आई थॉट कि इन दोनों को साथ रखा जाए कि अगर आप सिर्फ एक वन लिपस्टिक चूज़ करके जा रहे हैं तो आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बैलेंसिंग एक्ट के लिए चूज़ करेंगे तो कौन सी चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पिंक कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू ब्राइटन योर complexion. The first one is from Anastasia Beverly Hills, and this is like a must have suggestion. It's the shade Catherine. अगर आपको कैथरीन नहीं मिलता है तो कलर पॉप का बम्बल, आई डोंट नो इफ दे मेक दिस एनी मोर, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इक्वलेंट शेड, जो कि आपकी वन एंड डन लिपस्टिक है और इट्स गोइंग टू ब्राइटन योर एंटायर कम्प्लेक्शन। आप इसको मेरे कम्प्लेक्शन के अगेंस्ट भी देख सकते हैं कि एकदम से ब्राइट लुक आती है। यही ब्राइट लुक जब आपके चेहरे पे आएगी तो आपको बाकी ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पुट वन लिपस्टिक ऑन एंड यू विल बी गुड टू गो। सेकेंड लिपस्टिक विच आई रिकमेंड ए लॉट और जो कि अभी रिसेंट है, लाइक इट्स अ न्यू लॉन्च, दिस इज़ द लिक्विड लिपस्टिक जो कि थोड़ा सा प्लम्पिंग लिक्विड लिपस्टिक है। दिस इज़ फ्रॉम टू फेस लिप इंजेक्शन और इसका शेड है इट्स सो बिग। इसको आप देखें, अगेन अ ब्राइट पिंक विद अ स्लाइट ब्राउन मिक्सड इन इट, लेकिन जब ये ड्राई होता है तो ये डार्क पिंक berryish shade लगता है. There are so many other berry shades too, but this is the one that is going to brighten your complexion in the truest sense अगर आप इस skin tone के हैं तो. So you can see that it has actually dried down और dry down होके दोनों का shade फ़र्क है, लेकिन it's not neutral pink, it's a darker pink. तो जब आप darker pink के ये shades choose करेंगे ना, your complexion is going to glow. और आप एक ही लिपस्टिक लगा के ना आप naturally fair लगता है, आपका complexion better लगता है. अच्छा, another lipstick that I absolutely love for brown South Asian skin tones is Too Faced Melted Matte. और इसमें शेड है स्ट्रॉबेरी हिल, अगेन अ ब्राइट पिंक, ब्राइट वार्म पिंक, नॉट कूल पिंक. कूल पिंक में आप डार्क लगेंगे, आपका कंप्लेक्शन ग्रे लगेगा. आप जब भी पिंक लिपस्टिक्स लगाएंगे, अगर आप उसमें पर्पल शेड और डार्क ये जो कूलर कूलर टोन अंडरटोन के शेड्स लगाएंगे तो आप ग्रे या डार्क लगेंगे, आप कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे. आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन के हिसाब से कूल टोन लिपस्टिक सूट नहीं करेंगी आपको इतनी जितनी आपको वार्म टोन लिपस्टिक सूट करेंगी. सी, इट ऑलमोस्ट लुक्स रेड लेकिन इट्स नॉट रेड, आई एम गोइंग टू शो यू. तो फिर यू विल एक्चुअली सी के देयर इज़ अ डिफरेंस. और जब ये ड्राई डाउन होगी तो इट स्लाइटली चेंजेस इट्स कलर एज वेल और फिर ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है. अच्छा, अगर आप कहीं फेस्टिव तैयार होकर जा रहे हैं तो आई एब्सोल्युटली लव द शेड ऑफ टू फेस्ड और ये है जिंजर ब्रेड मैन. अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम कलेक्शन थी और अब ये नहीं आती है, लेकिन यही शेड, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यही शेड्स आप दूसरी लिपस्टिक्स में भी ढूंढ सकते हैं जिसको आप डूप कहते हैं, लाइक डुप्लीकेट उसका कलर. और वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द शेड जिंजर ब्रेड मैन. अब ये जो ये शेड है जिंजर ब्रेड मैन, इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, दिस इज़ लाइक द ऑरेंज रेड ब्राइट रेड. भाई आप ये एक लगा लें, यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स. अगर आप ओल्ड भी हैं, लाइक यू आर इन योर 40s और 50s और समथिंग, आई एम सॉरी आई कीप सेइंग ओल्ड, लेकिन इफ़ यू आर लाइक इन द ओल्डर एज कैटेगरी, आप यंग नहीं हैं, तो भी आपको ये शेड बहुत ज़्यादा सूट करेगा. आप लाइट मीडियम से लेके टैन स्किन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज आर गोइंग टू ब्राइटन योर कम्प्लेक्शन लाइक एनीथिंग. वो वाले शेड्स होते हैं ना कि एक लिपस्टिक लगा के और आप तैयार हो जाते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट शेड. अब रही बात ये कि क्योंकि ये शेड अवेलेबल नहीं है और आपको मिलेगा नहीं, तो दिस इज़ मेबेलिन स्पाइस फॉर मी शेड. अब आप देखें, दिस इज़ लाइक इन अ बुलेट, लेकिन एग्जैक्टली द सेम शेड, एग्जैक्टली द सेम कलर. तो आपको कलर से मतलब होना चाहिए, आपको उसकी फिनिश से मतलब नहीं होना चाहिए. फिनिश ठीक है, मैटर करती है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन इट्स गोइंग टू डू द सेम वर्क फॉर यू ऑन द लिप्स. इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम.
और अगर आपको लिक्विड में ही चाहिए तो स्मैश बॉक्स की आउट लाउड इज़ एग्जैक्टली द सेम शेड एज दिस जिंजर ब्रेड मैन। सो ब्यूटिफुल रेड ऑरेंज शेड। अब इसी का एग्जैक्ट वेरी क्लोज शेड जो है वो आपका, शाबाश, इसी का, माय बैड, इसी डरावनी लिपस्टिक्स हैं, यहाँ रख लेते हैं। अब इसी का जो थोड़ा सा सिमिलर शेड आपको अगर मैक में नहीं चाहिए, उसमें मेबेलिन में नहीं चाहिए, तो मैक में मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड मराकश मेर, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम शेड एज जिंजरब्रेड मैन। अब आप कहेंगे दिस इज़ गोइंग टू मेक अस लुक ओल्ड और डार्क, बट नो, दिस इज़ गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल अगर आप वन एंड डन लुक कर रहे हैं। और आप इसको लाइट कर सकते हैं, लाइक ब्लॉट इट आउट लिटिल बिट, इट गोज लाइट एंड देन इट वर्क्स। तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो शेड रेंज है दैट इज स्पैनिंग बिटवीन ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज कह सकते हैं, डार्क पिंक, ठीक है, नॉट रास्पबेरी, नॉट स्ट्रॉबेरी, डार्क पिंक। जब आप रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी के सेंस में जाते हैं ना, तो जो बेरी शेड्स हैं वो जब यूएस कंपनीज या थोड़ी सी यूरोपियन टाइप कंपनीज बनाती हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी ट्रांसलेशन ऑफ बेरी टर्न्स इनटू अ वेरी डिफरेंट शेड। तो आप अपने लैंग्वेज में अगर उसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए। पिंक, डार्क पिंक शेड्स। बेरी इज़ गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट। बेरीज में यूजुअली पर्पल शेड ऐड होता है और वो सबको सूट नहीं करता, और उसमें आपका कंप्लेक्शन डार्क या काला कह सकते हैं, लग सकता है। तो stick to dark pink shades. अच्छा, another shade that I found that was absolutely beautiful, और ये MAC की जो recent collection है उसमें से, and it's called Go Retro. अब see, it's pretty much in the same shade range. It's dark pink. आपने light pinks नहीं लगाने. Light pinks are controlled shades. Light pinks are balancing acts. तो जब आप बैलेंसिंग एक्ट्स लगाएंगे तो आपको अपने बाकी जो इम्परफेक्शंस हैं चेहरे के, उनको हाइड करना पड़ेगा या उनको टैकल करना पड़ेगा। जब आप एक ब्राइट लिपस्टिक लगा लेते हैं तो फिर आपको वो जो छोटे मोटे इम्परफेक्शंस होते हैं ना, उनके साथ भी काम चल जाता है। Okay, moving on. This we have shared already. Then another very beautiful shade which is in the red pink category, यानी कि कुछ लोगों को ज़्यादा ब्राउन शेड्स पसंद नहीं आते इस तरह के, बट ट्रस्ट मी, फॉर आवर स्किन टोन्स आप ये ब्राउन शेड लगाएं, आप पिंक से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ब्राइट और ग्लोई लगेंगे। बट अगर आपको पिंक कैटेगरी में ही रहना है तो दिस इज़ अनदर शेड विच इज़ कॉल्ड ब्रिक ओला। दिस इज़ अ क्रीमी काइंड ऑफ अ लिपस्टिक। तो जिनको मैट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो ये शेड ट्राई कर सकते हैं, या इस तरह के शेड्स ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्रिक ओला एंड इट्स अ वेरी ब्राइटनिंग शेड फॉर द स्किन, क्योंकि ये वो शेड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो आप इन समर्स में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन टोन फ्रेंडली इसलिए हैं क्योंकि ये वार्म कैटेगरी में आते हैं, दे आर वार्म शेड्स। तो अगर आप यही ले लेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरह के शेड्स लेना चाहते हैं या नेक्स्ट टाइम आप अपने लिए कोई लिपस्टिक सर्च करें तो स्टिक टू दीज कैटेगरीज फॉर वन एंड डन काइंड ऑफ लिपस्टिक्स। ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स ऑल्सो फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। लोग कहते हैं जी आप उसकी पिलो टॉक मीडियम यूज़ करें। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ना तो पिलो टॉक मीडियम और ना ही पिलो टॉक, दे आर नॉट फॉर साउथ एशियन ब्राउन टैन स्किन टोन्स। वो आपको वॉश आउट कर देती हैं, वो आपको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, फ्लैटरिंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि देखें सबकी स्किन टोन फेयर नहीं है, और कुछ आप कैमरास पे देखते हैं उसको यूज़ करते हुए तो भाई वो उन्होंने बहुत हेवी मेकअप के साथ एज अ बैलेंसिंग एक्ट यूज़ किया होता है उस लिपस्टिक को। वो लिपस्टिक आप जस्ट वन एंड डन लगा कर और कहीं जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बेसिक किसी के घर दावत पे जाना है और आपने बस एक ही लिपस्टिक कोई अच्छी सी लगा लूँ कि मुझे बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो लिपस्टिक कम से कम ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना जो आपको वॉश आउट कर दे या आपको उसके ऊपर कुछ और लगाना पड़े और फिर उसके ऊपर से कुछ उसको ठीक करना पड़े। क्योंकि देखिए हमारा जो कम्प्लेक्शन टैन कम्प्लेक्शन है ना, उसको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो उसके लिए या तो आप मेकअप बहुत ज़्यादा करें, यानी कि हेवी बेस यूज़ करें, और अगर आप हेवी बेस यूज़ नहीं करें तो फिर डार्कर की तरफ जाएँ।
आई मीन द टैनर यू आर, ये शेड्स और ज़्यादा आपके बैलेंसिंग एक्ट्स वाली साइड पर चलते चले जाएंगे। तो कभी भी लाइट शेड्स को वन एंड डन लिपस्टिक्स की तरह यूज़ ना करें। This one lipstick is the one that I recommend to most of the South Asian skin tones. This is a beautiful everyday pink. ठीक है, this is not dark pink. This is not very in your face bright. This is very नेचुरल, जो हमारी स्किन टोन पे एक्चुअली सूट करता है। आपने अपनी मम्मी को गिफ्ट करनी है, आप ये उनको गिफ्ट कर सकते हैं लिपस्टिक। अगर हाउस वाइफ हैं और आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, दिस इज़ अ वेरी गुड शेड, एक लिपस्टिक, एंड दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट विद ऑल द देसी आउटफिट्स और सबके साथ अच्छी लगती है। तो दिस इज़ शार्लोट टिलबरी वॉक ऑफ नो शेम। अच्छा, नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्वॉच वेरी वेल, लेकिन ये लिप्स पे बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। दिस इज़ पोमेग्रेनेट लिप वेलवेट फ्रॉम Anastasia Beverly Hills. Again, this is the ultimate berry shade, जो कि आप लगाएंगे तो आप रेड कैटेगरी में आएंगे। अगेन, आप बेरी पिंक कैटेगरी में नहीं जाएंगे। यूजली बेरी शेड्स बहुत पर्पली पिंक होते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप उसको बेरी कहें। इसका नाम भी पोमेग्रेनेट है, इसका नाम भी रास्पबेरी या स्ट्रॉबेरी नहीं है, विच इज़ एक्चुअली वेरी जस्टिफाइंग ऑफ द शेड एज वेल। अच्छा, one shade that I absolutely like from the Maybelline collection is this. It's called Caramel Collection. अब ये वो शेड है जो कि आप वन एंड डन गुड टू गो वाला शेड है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप अमेजोनियन जो है, इसका बहुत फेमस शेड है, वो यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू लाइक टू कीप इट इन द ब्राउन कैटेगरी। अच्छा, फॉर द ब्राउन कैटेगरी आई एक्चुअली हैव अ सजेशन। अगर आपको बहुत, क्योंकि हमारे एशियन, साउथ एशियन जो वुमेन है, उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि लिपस्टिक्स सिर्फ पिंक होती हैं और कोई नहीं होती, स्पेशली आवर मदर्स, लाइक आइदर दे गो फॉर रेड और दे गो फॉर पिंक। अब वो कौन सा भी रेड हो और वो कैसा भी पिंक हो, राइट? तो वो बस वो लगा के एंड देयर लाइक हाँ जी हाँ, बस यही है। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगेन इफ इट्स नॉट मैचिंग योर स्किन टोन, तो वो इंस्टेड कि वो अच्छी लगे, वो या तो बहुत ही लाइक ऐसा लगता है कि बस सिर्फ लिप्स ही नज़र आ रहे हैं, लाइक वो डार्क पर्पलिश से समटाइम्स शेड होते हैं जो कि आपके कंप्लेक्शन पे 90% ऑफ द टाइम शायद सूट नहीं भी कर रहे होते। सिमिलरली कुछ जो मॉम्स हैं उनको ये होता है कि हमने ब्राउन नहीं लगानी, यू नो, बिकॉज जो इम्प्रेशन है वो ये है कि ब्राउन मेक्स यू लुक ओल्ड। अब ब्राउन कैन मेक यू लुक ओल्ड अगर आप एक बहुत ही ओल्ड ब्राउन कलर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू दिस मैट लिपस्टिक, अब अपनी अपनी चॉइस की बात है ना, तो दिस इज द शेड कॉल्ड आइकॉनिक फोटो। अब दिस इज लाइक अ ब्राउन, दिस इज कॉल्ड आइकॉनिक फोटो, एंड दिस इज लाइक अ ब्राउन वाला ब्राउन कलर, ठीक है? अगर आप सिर्फ ये लगाएंगे ना, तो आप वाकई यू विल लुक एजेड या ओल्ड, या आपका जो एज है वो चेहरे पे ज़्यादा छलकती है। उसके लिए यू नो, सब लोग कहते हैं आप एक ब्राउन आई लाइनर रखें अपने, माय बैड, सब लोग कहते हैं आप एक ब्राउन लिप लाइनर रखें अपने पास और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आपको कोई शेड मैच नहीं हो रहा तो उसको ब्राउन के साथ मिक्स करके लगा लें। मैं आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेटर टिप, which is to actually use your unused red lip liners. आप रेड लिप लाइनर्स में किसी भी शेड का रेड ले लें, आप नॉर्मल मेड इन चाइना काइंड ऑफ जो लोकल आपकी मार्केट से रेड कलर की जो है आई लाइनर मिलता है, रेड कलर का लिप लाइनर मिलता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई लिपस्टिक पड़ी हुई है पुरानी, आप उसको एज अ लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या आपके पास अगर एक जेन्युइन अच्छा लिप लाइनर, लाइक इस तरह का लिप लाइनर है जो अच्छा सा ग्लाइड हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क। अगर आपके पास थोड़ा सा डार्कर रेड लिप लाइनर है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज दैट इट हैज़ टू बी रेड, ठीक है? तो अगर आप ब्राउन के साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, कि आपको लग रहा है नहीं ब्राउन तो मुझे प्रॉब्लम करता है, तो जैसे इस तरह का ये एक बहुत ज़्यादा, दिस इज़ मोर ऑफ ऑन द मरून साइड, लेकिन ये अगेन रेड कैटेगरी में ही आता है। दिस इज़ मोर लाइक पोमेग्रेनेट वाला शेड। तो आप एक रेड लिप लाइनर रखें अपने पास, ठीक है?
अब आपने जो भी ब्राउन शेड्स है ना, आपका दिल कर रहा है लगाना तो ब्राउन है, लेकिन ब्राउन इज़ गोइंग टू मेक मी एज, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक रेड लिप लाइनर ऐड करेंगे उसके अंदर। यानी कि विथ दिस ब्राउन यू आर गोइंग टू मेक एन आउटलाइन ऑफ रेड, ठीक है? और उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर लें। और जो शेड आपके पास आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी ब्राउन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ब्राउन एंड इट विल सूट योर स्किन टोन। इसका जो इफ़ेक्ट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ माय टिप, दिस इज़ व्हाट आई डू व्हेन आई एम यूजिंग ब्राउन और मुझे लगता है ये थोड़ा-सा ज़्यादा लाइक इसके में इट्स गिविंग वेरी मैच्योर लुक। तो फिर आई यूज़ दिस ट्रिक, आई यूज़ रेड एज़ एन आउटलाइन और इससे मेरे रेड जो लिप लाइनर्स और लिपस्टिक्स वगैरह हैं वो भी यूज़ हो जाती हैं और मुझे जो ब्राउन चाहिए होता है वो कम्प्लेक्शन भी आ जाता है और कम्प्लेक्शन ग्लो भी करता है। द पॉइंट इज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक्स जो हैं वो आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइट करें, देन स्टिक टू द ब्राइटर शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स। आइदर इट इज़ ऑरेंज और इट इज़ रेड और इट इज़ पिंक। कभी भी आपने बैलेंसिंग एक्ट्स वाली लाइट लाइट सी पिंक पिंक सी लिपस्टिक्स नहीं लगानी, ठीक है? वन एंड डन लिपस्टिक्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्राइट कलर्स। बहुत बेसिक सी बात है, बट 90% ऑफ वुमेन डोंट रियली डू इट, ठीक है? वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो these are a few of my favorite shades of pinks and reds, जो कि अगर आप चाहें तो सेम खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके जैसी खरीद सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लिए कोई वन एंड डन लिपस्टिक लेने जाएं तो आई वुड प्रेफर दैट यू स्टे विद इन दीज कैटेगरीज ऑफ पिंक्स एंड रेड्स। अच्छा, okay, for a slightly expensive-ish category, I have a few suggestions. जिसमें from Pat McGrath, if you ever have a sale or you want to buy from Pat McGrath, Flesh 3. Flesh 3 is a beautiful shade, बहुत ही खूबसूरत। Flesh 3 बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं शेड है। ये थोड़ा डार्क है, अगेन आई एम टेलिंग यू ये डार्क है, लेकिन ये एक वो वन एंड डन शेड है कि आपने लगाया और बस, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह से पैट मैकग्रा का ही फ्लैश 5 जो शेड है वो भी बहुत खूबसूरत है, यानी कि वन एंड डन। अच्छा, अगर आपने बहुत ब्राइट ब्राइट है और आपका थोड़ा सा लाइटर इश की तरफ भी कम्प्लेक्शन है तो फिर आप एक और शेड जो ट्राई कर सकते हैं वो है फीवर ड्रीम। मैं ये लिपस्टिक्स ज़्यादा इसलिए लाइक आई डोंट पुट देम फॉरवर्ड और प्रमोट, क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो लेट्स स्टे विद इन रेंज, मिड रेंज। और मेरा जो मकसद है वो लिपस्टिक्स प्रमोट करने का नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज़ द शेड रेंज दैट यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ फ्रॉम वट एवर लोकल ब्रांड्स या कंपनीज यू वांट टू चूज़ फ्रॉम। लेकिन उसमें अगर आप इन कैटेगरीज में रहेंगे तो यू विल एंड अप गेटिंग अ ब्राइटर ग्लोइंग कम्प्लेक्शन। सारी लिपस्टिक्स अच्छी होती हैं, सारी लिपस्टिक्स खूबसूरत होती हैं, लेकिन आपने वो चूज़ करनी है जो आपको ज़्यादा ग्लोई और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू द बैलेंसिंग एक्ट लिपस्टिक्स, जो कि आई वुड सजेस्ट फॉर साउथ एशियन या टैन कम्प्लेक्शन, जो हमारा जैसा हमारा कम्प्लेक्शन है उनके लिए, जो कि समटाइम्स लोगों को लगता है कि this will not work for me, but I have worked with them and you can see they have been used and abused quite a lot, so they are my most used shades. तो अगर आपने एवरीडे बैलेंसिंग एक्ट्स, यानी कि आपने ज़्यादा बहुत आउट लाउड नहीं लगना है, वो लिपस्टिक सजेशंस अगर आपको चाहिए तो उसमें से माय फेवरेट्स और दिस इज़। अच्छा, दीज आर ऑल्सो द लिपस्टिक्स जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि इफ़ यू वांट टू बाय सर्टन लिपस्टिक्स फ्रॉम लेट्स से मैक, या नेक्स्ट टाइम यू वांट टू बाय सर्टन लिपस्टिक्स, सो दीज लिपस्टिक्स आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर योर स्किन टोन। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 100% these are going to work out if you want the balancing act lipsticks. Number one is Whirl. This is a basic brown. अभी आपको लग रहा होगा it's very taupe brown, तो it is a taupe brown. अब अगर आपको इसको ब्राइटन करना है, simply use a red lipstick or a red lip liner with it. तो ये ब्राइटन भी हो जाएगी और आपके कम्प्लेक्शन को भी ब्राइट करेगी। अब देखें, सर्टन लिपस्टिक्स नहीं जो हमने बस वैसे ही लगाई एंड आवर कम्प्लेक्शन वाज गुड टू गो,
और सर्टेन लिपस्टिक्स हैं जिनके साथ अगर हम रेड यूज़ कर लेंगे तो फिर दे आर गोइंग टू ब्राइटन आवर कम्प्लेक्शन और फिर दे आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपने बहुत हेवी मेकअप कर रखा है एंड यू नीड समथिंग टू जस्ट बैलेंस आउट योर फेस, तो उसके लिए दीज लिपस्टिक्स वर्क आउट एज दे आर। ठीक है। सेकेंड इज टोप। Again, same shade category, slightly different. This is जो मराकश मेर का छोटा भाई, I call it, क्योंकि it's almost the same shade but it's on the brownish side और इसमें हल्का सा red already mix है। तो ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग देता है आपके चेहरे को, क्योंकि अगेन हम टैन हैं या हमारे चेहरे पर टैन जल्दी आता है स्पेशली इन समर्स, तो ये बिल्कुल नेचुरल एवरीडे लिप शेड्स लगेंगे आपके। Another shade that I absolutely love from MAC is Mocha. ये थोड़ा सा आपका, मुझे पिंक चाहिए, मुझे पीच चाहिए, लेकिन मुझे ब्राउन भी चाहिए, ये वो वाला शेड है। अच्छा, दिस लिपस्टिक मैंने बहुत सोच सोच के बाद ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत लाइट कलर है और ये तो वॉश आउट कर देगा मेरी स्किन को। लेकिन आप देख सकते हैं दिस इज़ द लिपस्टिक आई हैव यूज्ड दी मोस्ट। मुझे कहीं भी जाना होता है आई लिटरली टेक सारी लिपस्टिक्स में से आई जस्ट लिटरली टेक दिस लिपस्टिक आउट एंड आई एम लाइक गुड टू गो। दिस इज कॉल्ड सन बेक्ड। ये बिल्कुल मैक की तरह का शेड है, स्लाइटली पीच। जब आप पीच कलर्स यूज करते हैं विद मेकअप, अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दैट, विद मेकअप आपका चेहरा ग्लो करे और आप विद मेकअप कोई लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो स्टिक टू लाइटर शेड्स ऑफ पीच। ठीक है, अगर आप डार्कर शेड्स यूज करेंगे तो अगेन दे आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्बैलेंस। दिस इज द स्टैंडर्ड टच ऑफ स्पाइस। टच ऑफ स्पाइस इज मेबलिन का वो शेड, मेरा ख्याल है एवरी इंडियन वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन हैज़ दिस शेड एंड इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल शेड। दिस इज़ माई लिप्स बट बेटर शेड। अब इसके साथ आपको काजल लगाना पड़ेगा, मस्कारा लगाना पड़ेगा, लाइट मेकअप करना पड़ेगा। आप जस्ट ये शेड लगा कर जाएंगे तो यू विल लुक काइंड ऑफ लाइक, थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट सा लगता है, बिल्कुल ही आपकी डल सी स्किन और डल सा वो जो है ना आपका कम्प्लेक्शन लगता है। इट डजंट मेक योर कम्प्लेक्शन द रेस्ट ऑफ योर फेस ग्लो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दीज लिपस्टिक्स आर एक्चुअली बैलेंसिंग एक्ट लिपस्टिक्स। Balancing act lipsticks. Are they beautiful? Yes, but they need a little bit more effort to make your complexion glow. To make you look beautiful तो भाई हैं ही वो लिपस्टिक्स, लेकिन to make your complexion glow उसके लिए आपको थोड़ा सा इन लिपस्टिक्स के साथ एफर्ट करना पड़ता है। Another beautiful shade is lip parchment that you can use this summer. This is a peach brown shade. Again ये इसका swatch बहुत अजीब सा होता है but on lips it looks absolutely beautiful. बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये एक पीच ब्राउन शेड है। अब इसके साथ आपको अपना लिप आइज़ को, अपनी चीक्स को, हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत फेमस शेड है हुदा का बॉम्बशेल। दिस इज़ द न्यूअर वर्जन ऑफ हर लिपस्टिक। तो आई डोंट नो कि वो न्यूअर वर्जन में कोई प्रॉब्लम आई है या जिसे कहते हैं मेरे पास ही कोई ऐसा बुलेट आया है कि ये अभी मैं बहुत प्यार से और मोहब्बत से लगा तो रही हूँ, लेकिन ये लिटरली इट जस्ट लाइक स्प्रेड्स ऑल ओवर योर टीथ और ये इतना सिरमी है कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इट्स अ ब्यूटीफुल शेड लेकिन ये बहुत लाइट है फॉर आवर स्किन टोन्स, फॉर माई स्किन टोन इवन, लाइक ये टैन कम्प्लेक्शन के लिए इट इट काइंड ऑफ वॉशेस यू आउट। आई डोंट नो हु लाइक्स दीज शेड्स। I mean, they're when I look at the people who are using it, honestly, online, they are darker than me. तो मे बी ये डार्कर, लेकिन ये डार्कर के ऊपर भी अच्छा नहीं लग सकता। इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली वॉश यू आउट। इसके साथ आपको एक लिप लाइनर चाहिए। आई वुड अगेन प्रेफर रेडिश लिप लाइनर एंड अगेन आप उसमें शेड मिक्स करेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक योर कम्प्लेक्शन ग्लो, अदरवाइज इट्स जस्ट गोइंग टू लाइक वॉश यू आउट इन माई ओपिनियन। अच्छा, अनदर ब्यूटिफुल शेड, बैलेंसिंग शेड इज़ सेल आउट फ्रॉम टू फेस्ड। बहुत बहुत प्यारा शेड है, लेकिन अगर आपने बाकी कुछ कर रखा है, अगर आपने बाकी कुछ लगा रखा, जैसे आपने इवन लैशेज ही लगा रखी हैं, ओके, देन यू कैन यूज़ दिस शेड। अगर आपने हल्का सा ब्लश लगा रखा है या हल्का सा आई शेडो यूज़ कर रखा है, देन यू कैन यूज़ दिस शेड इवन। अच्छा, दीज आर ऑल, अब आप नोटिस करेंगे दीज आर ऑल ब्राइडल शेड्स, राइट? तो आजकल ब्राइड्स आ रही हैं, दे वांट नूड लिपस्टिक्स और नूड कलर्स, तो दीज आर द नूड कलर्स। लेकिन आप सोचें उसके साथ आपको कितनी मेहनत चाहिए बनस्बत उन शेड्स के। अब दीज आर नॉट बैड शेड्स, nude is definitely a trend, but with nude, you, to be very honest, with nude
You need to balance the rest of the imperfections. देखिए भाई, अगर आपका बहुत खूबसूरत, लाइक यू हैव एन अमेजिंग कम्प्लेक्शन, उसके ऊपर दाने नहीं हैं, उसके ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दिस, लेकिन फिर भी आप मस्कारा, लिप लाइनर कुछ तो लगा रहे होंगे, ठीक है? बनिस्बत इनके, अगर आप मस्कारा, लिप लाइनर या कुछ और नहीं भी लगा रहे हैं ना, अगर आप ये लिपस्टिक शेड्स लगाते हैं, दे आर गोइंग टू मेक योर कम्प्लेक्शन ग्लो, दे आर डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू लुक फेयर। जब भी आप डार्कर शेड्स यूज़ करेंगे इन दिस कैटेगरीज दैट आई हैव टोल्ड यू, रेड्स, पिंक्स के, तो यू आर गोइंग टू लुक फेयर। अच्छा, अब आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज नताशा देनोना, दिस इज कॉल्ड बेरी पॉप। अगेन, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बेरी पॉप है ना, इट लुक्स वेरी डार्क, इट्स वेरी बेरी। देखिए, इसके अंदर एक अजीब सा, एक पर्पलिश सा जो है ना अंडरटोन आती है, और ये बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लगता। और आप इसको एक तो ये वैसी क्रीमी है, और आप इसको जितना मेल्ट करते जाएंगे अपनी स्किन में, ये उतना आपकी स्किन के साथ अजीब तरीके से ब्लेंड होता जाता है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी द ब्राइट शेड दैट इज गोइंग टू मेक योर कम्प्लेक्शन लुक ब्राइट। ये वो वाला पिंक शेड है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब आपने अपना कम्प्लेक्शन ब्राइट करना है तो फिर आप ब्राइटर शेड्स ऑफ पिंक यूज़ करेंगे। अगर आपने मेकअप कर रखा है ऑलरेडी, मतलब आपने ऑलरेडी एक बेस या एक बेस शेड यूज़ कर रखा है, एंड यू वांट टू ग्लो, तो फिर आप पीच, लाइट पिंक या ब्राउन शेड्स के जिसे कहते हैं रेंज में रहेंगे। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्लो, यू आर गोइंग टू look beautiful within your own skin, within your own complexion. So I hope you liked the video, and I hope it was informative in a way. I hope I've tried to, I've managed to convey what I'm trying to convey, and I would appreciate if you have any more suggestions, या आपके कोई tips and tricks हैं जो आप use करते हैं to make your complexion glow just with like one product, so do share them with me. And so that was it for today. Let me know in the comments what you think. Thank you so much.